कहीं पे अगर हम किसी को नमस्कार करते इसका मतलब नहीं है हम अपने दीन से अलग हैं, वो बात नहीं है। लेकिन हम उसको उस तरीके से एक तो इसका नमस्कार, एक मतलब है आप सलाम सूर्य करते नमस्कार हैं। करोगे? नहीं, सूर्य नमस्कार क्यों करें? लेकिन आपकी रविंद्र रैना ने देखिए, कहा ना। रविंद्र रैना जी ने कहा सूर्य नमस्कार, लेकिन उसने उस लेवल से नहीं जब कहा। आप देखते वही हैं बात संडे का मैं मार्केट जवाब। के अंदर एमबीबीएस का बच्चा जो है वो पटरियों पर जो है मोजे या कुछ और बेचता है। क्या पीएचडी करके एमबीबीएस करके बच्चा संडे मार्केट में होना चाहिए या डॉक्टर या किसी बड़ी कुर्सी में होना चाहिए? तो देखिए, आप 26 मुझे एक बात जनवरी के बताएं। दिन आपने देखा दुकानें बंद है, कारोबार इदारे बंद है, तो ये नहीं होना चाहिए ना, इंटरनेट बेहाल बात होना बीजेपी चाहिए ना। पार्टी ने यहाँ पे हालात ठीक करने का एक स्टेप उठाया था। सियासत हम यहाँ पे आप हालात ठीक लोग करेंगे। खेलते हैं। अगर बीजेपी, एनसी या कोई भी अन्य पार्टियां हो यहाँ पर सियासत खेलती है, लेकिन रिलीजियस पर बात क्यों उठती है? आप ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई किसी का नाम बोलता है, किसी खास शख्स का नाम बताता है, कोई मुसलमानों पर बोलता है, कोई हिंदू पर बोलता है, कोई कस्में बोलता है। तो आपको अगर सियासत करनी है तो सियासत आपको अलग करनी है, लेकिन इसमें रिलीजियस में आता क्यों? वादिया कश्मीर के अंदर कहा जाता है कि बहुत कुछ बदला। यहाँ पर जो वादे किए गए थे शायद वो भी पूरे हो गए हैं, ये मानना है यहाँ की उस पार्टी का जो हमेशा से अभी 6 साल हुकूमत कर रही है हिंदुस्तान के अंदर, यानी कि बीजेपी। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जैन के बीजेपी की सुरैया हिलाल हमारे साथ है। सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं द न्यूज़ नाउ में। पहली बार आप हमारे साथ मुलाकात हुई है, और लेकिन सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि 26 जनवरी ही आज है, और 26 जनवरी के दिन हमने देखा कि जहां कल कहा गया था कि कोई कर्फ्यू नहीं होगा, कोई इंटरनेट सर्विसें जो है बंद नहीं रखी जाएगी, तो हमने सुबह जब उठे तो इंटरनेट सेवा हमने बंद देखी। तो क्या आप ये मानते चले कि 26 जनवरी फिर से हम हिफाजत में रखते हैं, सिक्योरिटी को भी हम टाइट करते हैं, ताकि अभी भी नया कश्मीर नहीं बदला है? देखिए, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं न्यूज़ नव का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने अपना टाइम मुझे दिया 26 जनवरी के दिन। सबसे पहली बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी की स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मैंने असम्बली इलेक्शन 2014 का भी कंटेस्ट किया। मैंने डीडीसी इलेक्शन अपने लोला कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। तो आपने हालात के बारे में बताया जो 26 जनवरी में आपने देखा होगा। आज से 3 साल 4 साल पहले का 26 जनवरी, यहाँ बाहर भी नहीं निकलने देते थे। कितने हालात ख़राब होते थे, कितनी ग्रेनेड, कितनी फायरिंग यहाँ पे होती थी। आज का 26 जनवरी भी आप देखिए। कल थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, हरी सिंह हाई स्ट्रीट में कुछ हुआ वो हमने सुना, लेकिन बहुत फ़र्क आया। पहले की जो सियासतदान थे जिन्होंने कश्मीर को बिगाड़ा था, जिन्होंने कश्मीर में अफरा तफरी अपनी कुर्सियों के लिए सब कुछ किया था, जहाँ यहाँ के युवा मोर्चा है, यहाँ के बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए उन्होंने ख़ास ध्यान नहीं दिया था। अपनी कुर्सियों की ज़्यादा फ़िक्र थी उन्हें। मुझे लग रहा है जब तक भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को संभाला, यहाँ बहुत फ़र्क आया। आप खुद किस तरीके का फ़र्क यहाँ पर आया? देखिए, सबसे पहले हालात आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे कितने हालात ठीक हो गए। आप पहले 2008 का दौरा देखिए, 2010 का दौरा देखिए। यहाँ पे एक डिलीवरी लेडी अगर हॉस्पिटल में जाने के लिए जा रही थी, तो उस टाइम आर्मी वाले बाकी लोग उसको नीचे हालात की वजह से उतारते थे, गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे। आप आज भी देखिए हालात, हम कितने मज़े से चल रहे हैं। जो यहाँ का युवा है कितने मज़े से बाहर निकल रहा है। अब हमें कश्मीरी को थोड़ा सा एक चीज़ को चेंज करना है, हमें अपनी सोच चेंज करनी है। जो कुछ पहले देखा उसको छोड़ दीजिए, अब नया कुछ सोचे जिससे हमारा कश्मीर ठीक हो अगर जाए। नया बदला है, चलो मानते हैं, आपने कहा कि नया कश्मीर, यहाँ के नौजवान है वो आराम से यहाँ पर निकलते हैं, तो 26 जनवरी के दिन आपने देखा दुकानें बंद है, कारोबार इदारे बंद है, तो ये नहीं होना चाहिए ना, इंटरनेट बेहाल होना चाहिए ना? देखिए, 26 जनवरी में जो कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हुआ यहाँ पे, 26 जनवरी हम ऐसा नहीं है मतलब कुछ हमने कश्मीर की हालात की वजह, अब यहाँ पूरे हालात ठीक नहीं हुए जिसकी वजह से बंद है। लेकिन अब जम्मू में भी देखो, वहाँ तो बंद है। एक खुशी का दिन है, हम 26 जनवरी मनाते हैं। अगर हम इस दिन भी अपना कारोबार दुकानें खुली रखेंगे तो 26 जनवरी कौन मनाएगा? चलिए, मैं करता हूँ बात कश्मीर वादी के नौजवानों की। आपने कहा कि यहाँ के नौजवान जो है आप आराम से चलते हुए नज़र आते हैं, खुश है। चलिए मानते हैं अगर यहाँ के नौजवान खुश है, लेकिन एक बात मेरे जहन में आती है, आपने वादा किया था कि 370 के बाद हम यहाँ पर बेरोज़गारी को हटाएंगे, हम यहाँ पर डेवलपमेंट लाएंगे। मुझे बताइए कौन सी बेरोज़गारी आपने अब तक हटाई है, कौन सी डेवलपमेंट आपने अब तक की है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जितने भी यहाँ पे मीडिया चल रहे हैं वो डेवलपमेंट के बारे में सब जानते हैं। ये मुझे अपनी पार्टी की तारीफ करने की। मैं भी मीडिया से वाबस्ता हूँ। आप मुझे बताइए, अगर आप दूसरी चैनलों को बताइए, मुझे भी बताइए कौन से डेवलपमेंट। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अगर एक
कॉन्स्टिट्यूशन आता था, चाहे सो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा आता था, चाहे श्रीनगर आता था, अगर वहाँ पर थोड़ा सा फुटपाथ बनाने की ज़रूरत होती थी तो एक गाँव का एक सरपंच मंदिर के पीछे 3-4 महीने चलता रहता था। उसके बाद अगर वो 1-2 लाख का काम करता था वहाँ पे, तो वो उसको बड़े बूल से बोल रहा था, बड़े वो बोलते हैं ना चम दम से बोल रहा था, हाँ हमने वहाँ पे ऐसा किया। आज देखो बीजेपी पार्टी ने कितना सरपंच, डीडीसी, बीडीसी लोगों को अथॉरिटी दी है, घर टू घर, हर पार्ट टू पार्ट डेवलपमेंट करने की। इतने सारे फंड्स आ रहे हैं डीडीसी के, मतलब आप ये ले 97 लाख आते हैं एक एक डीडीसी के फंड्स आते हैं। आप देखिए कितनी डेवलपमेंट हो रही है। ये तो सब मैं मानता हूँ कि डीडीसी को डीडीसी जो चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है, बीडीसी है, उन्हें अथॉरिटी दी गई। मैं मानता हूँ आपकी बात, ये मैं उस चीज़ से वाकिफ़ हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि लोगों की अथॉरिटी क्या है, नौजवानों की अथॉरिटी क्या है? जो यहाँ के नौजवान कहते हैं कि हमें जो है, अगर आप कहते हैं कि यहाँ की स्टूडेंट बिल्डिंग ख़त्म होगी, हम वो चीज़ भी मानते हैं, लेकिन यहाँ का नौजवान कहता है कि मुझे बेरोज़गारी से दूर हटना है। यहाँ का नौजवान कहता है कि जब आप देखते हैं संडे मार्केट के अंदर MBBS का बच्चा जो है वो पटरियों पर जो है मोज़े या कुछ और बेचता है। क्या PhD करके MBBS करके बच्चा संडे मार्केट में होना चाहिए या डॉक्टर या किसी बड़ी कुर्सी में होना चाहिए? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपनी माँ से खाना नहीं मांगोगे वो नहीं देगी आपको। आपने देखा JKSSB में कितने सारे पोस्टर्स निकले हैं, कितने सारे बच्चे क्वालिफाई करके अपनी काबिलियत से आगे बढ़ते हैं। आजकल वो सिस्टम नहीं है किसी को आप 2 लाख 3 लाख देके बोलो घर पे बैठ के मैं नौकरी लगाऊंगा, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस में होता था, PDP में होता था। आपने देखा JK बैंक का जो चेयरमैन परवेज साहब थे, उन्होंने DO लेटर पे कितने लोगों को नौकरी लगाया था। आज जो भी बच्चा निकलता है अपनी काबिलियत पे निकलता है। आपका ये कहना है कि नौजवान यहाँ पर आना चाहिए, वो हमारे साथ मिलना चाहिए, हमसे कहना चाहिए कि नौकरी में जब वो आपके पास आएगा, जब आपके पास तब तक उसकी उम्र चली जाएगी। JKSSB की मेरी बात सुनिए, JKSSB की बात करते हैं आपने। JKSSB में जो पोस्ट निकले हैं, मानते हैं मैं पोस्ट निकलेगी, लेकिन अभी तक उनके एग्ज़ाम्स भी नहीं हो रहे हैं। वहाँ के नौजवान फिर से परेशान होते जा रहे हैं, आखिर क्या करेंगे, किस शिक्षा करेंगे, कब उनका एग्ज़ाम निकलेगा। ये कहीं ना अभी भी लोगों के जहन में ये है। अब मानते हैं कि बीजेपी सरकार यहाँ पर चलाती है, पूरे देश को चलाती है, कश्मीर के अंदर भी चलाती है, लेकिन कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो आपने वादे किए थे वो अभी पूरे आपने नहीं। देखिए, सबसे पहले आप मुझे ये बात बताएं, 70 साल में जितनी भी गवर्नमेंट यहाँ पे उन्होंने कौन से वादे पूरे किए कश्मीर को खराब करने में? मैं मानता हूँ। बाकी रहा आपने किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी युवा को किसी पॉलिटिकल के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी क्वालिफ़िकेशन है, अगर वो JKSSB में फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, आपने बोला नहीं हमारा टाइम लगता है, वहाँ टाइम लगता है। आपने देखा आज से 2-3 दिन पहले जो CBT का एग्ज़ाम हुआ, कितने सारे वहाँ पे कलर, जूनियर असिस्टेंट, बाकी डिफरेंट पोस्ट्स हैं। तो वैसे होता ना, अंडर रूलर्स तो काम होता है ना हमारी बीजेपी में। ऐसे थोड़ी है मैं कोई बंदा आपको बोले चलो हम आपको नौकरी लगा, कैसे लगाएगा? सिस्टम है ना कोई। अब मेरी एक बात है, जो कश्मीर का युवा मोर्चा है उनको इन चीज़ों में आना चाहिए। रूल एंड रेगुलेशन में SSB की बात करूं, अगर वो उनकी कंटेक्ट में अपने नेट पे हर कोई चीज़ चेक करके इन चीज़ों में आ जाए, आगे स्ट्रगल करें, जहाँ पे उनको बीजेपी पार्टी में किसी भी पॉलिटिकल की ज़रूरत पड़ेगी वो उनके साथ। यहाँ के मुस्तकबिल के लिए आप कितने आगे हैं? यहाँ का नौजवान जो है पढ़ाई लिखाई में जहाँ काफ़ी तेज़ है, उनका टैलेंट भी काफ़ी अच्छा है। क्या लगता है कि यहाँ का बच्चा पढ़ना चाहिए या वो सड़कों पर जो है अपनी दुकानें या सेल्समैन का काम करे? देखिए, बच्चा जम्मू का हो या दिल्ली का हो या कश्मीर का हो, हम कश्मीर के रहने वाले, हम कश्मीर की बात करेंगे। जो यहाँ के बच्चे हैं, मैं बोलती हूँ हमारे बच्चों का कमाल है। कोविड के दौरान उन्होंने पहले 2008, 2010 मतलब उससे पहले की बात, हमेशा हमारे नौजवानों ने कितना यहाँ पे किन दौर से गुजरे। उसके बाद बीजेपी पार्टी ने यहाँ पे हालात ठीक करने का एक स्टेप उठाया था, हम यहाँ पे हालात ठीक करेंगे। बदकिस्मती की वजह से जो यहाँ पे कोविड हुआ, कोविड की वजह से जितने भी हमारे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में बहुत फ़र्क पड़ा। इस चीज़ के लिए मैं अपनी पार्टी से भी ये गुजारिश करती हूँ, थोड़ा सा इस कोविड को कम ध्यान देकर तो बच्चों की एजुकेशन थोड़ा खोल दी जाए, ताकि सब बच्चों की एजुकेशन अच्छे से चले, ताकि हमारे कश्मीर के नौजवानों की एजुकेशन अच्छे से, वो किसी भी कंट्री में जाके कोई भी जॉब कर सके। आखिरी बात जानना चाहूँगा कि वक्त बहुत कम है पूरे जो भाजपा की सरकार असेंबली इंतखाबात में, और दूसरी बात यह है, क्या आने वाले वक्त में बीजेपी का एजेंडा यही रहेगा कि यहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, या सिर्फ मुँह ज़बान पर रहेगा तो प्रैक्टिकली ज़मीन पर हम देखेंगे नहीं? सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो आपने जम्मू कश्मीर में सीटों की बात की ना,
जो यहाँ पे अभी इलेक्शन का कोई डिसीजन नहीं लिया है। जब इलेक्शन होंगे, मुझे जब तक लग रहा है, जब तक मुझे पब्लिक के फ़ोन आते हैं, उनके हिसाब से बहुत लोगों को समझ आ रहा है जो कुछ हमने आज तक किया वो हमें आगे छोड़ना चाहिए। हमें आप बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए, इसमें अच्छे कैंडिडेट को देखना चाहिए जो हमारी बात सुने, हमारी काम करे। ये मुझे लग रहा है आम जनता से मिलकर, उनकी सोच को देखकर। सुराया जी, आखिरी सवाल जाना क्योंकि मेरे जहन में एक सवाल उठा। रविंद्र रैना ने कुछ दिन कबल कहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को सूर्य नमस्कार करना है। सुराया जी, आप एक मुस्लिम हो, क्या आप सूर्य नमस्कार करोगे? देखिए, मैं तो बहुत बार ये सोचती थी, मैं मीडिया वालों से मीडिया वाले मुझे ये सवाल करें। आपको याद होगा जब वसीम बारिक की डेथ हो गई, पहले सूर्य नमस्कार नहीं, जब हम किसी हिंदू ऑफिस में भी जाते हैं या हिंदू लोग हमारे मुस्लिम ऑफिस में आते हैं, मैंने अक्सर हिंदू लोगों की ज़बान से देखा अस्सलाम वालेकुम। और जब हम जाते हैं कहीं पे, अगर हम किसी को नमस्कार करते हैं, इसका मतलब नहीं है हम अपने दीन से अलग हैं, वो बात नहीं है, लेकिन हम उसको उस तरीके से एक नमस्कार, एक सलाम करते हैं। अच्छा, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान ही हैं, उसमें तो इसका मतलब है आप सूर्य नमस्कार करोगे? नहीं, सूर्य नमस्कार क्यों करें? लेकिन आपकी रविंद्र रैना ने देखिए, कहा ना। रविंद्र रैना जी ने कहा सूर्य नमस्कार, लेकिन उसने उस लेवल से नहीं कहा। वही बात का मैं जवाब दे रही हूँ। जब वसीम बारिक की डेथ हो गई तो उन्होंने पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। इसका मतलब है रविंद्र रैना जी अपने मज़हब की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे मज़हब की भी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने वो देखा होगा कल का वो तनज़्ज़ुलु मंतशा, मुझे वो पूरा आय करीम याद है, वो तनज़्ज़ुलु मंतशा बिगैर हिसाब, तो उसने ये पढ़ा। इसका मतलब हम दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। अगर कोई हिंदू भी है, उसके मुस्लिमों के लिए कितनी मोहब्बत है। अगर हम मतलब मुसलमान हैं, हम हिंदू मज़हब या हिंदू लोगों की भी रिस्पेक्ट करते हैं, ये एक दुनियावी रिस्पेक्ट है। बाकी हमारा मज़हब जो है, हम अपने मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं। हम अगर आप किताबों में लिखा हुआ जो है, हमें हर किसी रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सुराया जी, ठीक है, आप कहते हैं कि हर किसी की रिस्पेक्ट करता है, यहाँ हर कोई रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पर हमने देखा कश्मीर के अंदर आपको ये भी मिला होगा कि यहाँ पर भाईचारा जो है वो हमेशा कायम है। यहाँ पर अगर कोई कश्मीरी पंडित या कोई हिंदू मर जाता है, उसके लिए जो है खड़े उठते हैं यहाँ के मुसलमान लोग, ये आपको पता होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर सियासत आप लोग खेलते हैं, अगर बीजेपी, एनसी या कोई भी अन्य पार्टियाँ हो यहाँ पर सियासत खेलती है, लेकिन रिलीजियस पर बात क्यों उठती है? आप ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई किसी का नाम बोलता है, किसी खास शख्स का नाम बताता है, कोई मुसलमानों पर बोलता है, कोई हिंदू पर बोलता है, कोई कस्में बोलता है। तो आपको अगर सियासत करनी है तो सियासत आपको अलग करनी है, लेकिन इसमें रिलीजियस में आता क्यों? ये तो हम लोगों की सोच गलत है, चाहे इसमें जम्मू का हो, चाहे इसमें कश्मीर का हो। अगर हमें सियासत करनी है, हमें सियासत ही करनी चाहिए। मज़हब के नाम पे आपस में कोई ऐसा तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, ना वो हिंदू होता है, ना वो मुसलमान होता है। जब वो उस घर में उस मज़हब से पाला जाता है, फिर उसको अपने मज़हब का पता चलता है। बाकी रहा सियासी तनाव के नाम पे मज़हब को लड़वाना नहीं चाहिए। सुराया जी, हमारे साथ शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे सुराया हिलाल जो कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। लेकिन सवाल बहुत है और अभी भी मेरे जहन में है, लेकिन अभी तक वो चीज़ नहीं बदली जो यहाँ का नौजवान चाहता है। वो कब बदलेगी वो तो आने वाले वक्त बताएंगे। तब तक मुझे और मेरे कैमरा पर्सन यासिर सोफ़ी को दी इजाज़त। देखते रहिए द न्यूज़।